पिछले लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस किया था, एरर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि एरर क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है कि नेगेटिव भी होती है एरर, ठीक है। तो एरर को कैसे सुधारा जा सकता है। तो जो एरर आती है अपने पास, जैसे रैंडम एरर मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए एक वायर है जिसकी लेंथ आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। उसकी जो लेंथ मेजर करते हुए आपके पास आ गई 2.2 सेंटीमीटर, जैसे हिमांशु ने मेजर किया था 2.2 आ गया, या फिर 2.1 आ गया, फिर या 2.3 आ गया। बार बार वैल्यूज़ बदल रही हैं रैंडमली 2.4 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो रहा है, बार बार वैल्यू बदल रही हैं, तो इनको कौन सी एरर बोलेंगे हम? रैंडम एरर्स। इनका कोज अननोन होता है, हमें नहीं पता कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे आप ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम किसकी आप लेते हैं? पेंडुलम की। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैंने आपको बताया है √L/G कांस्टेंट 2π बता रखा है ना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π √L/G। तो यहाँ आप G को इधर ले आओ और T इधर चला जाएगा अंदर में, ठीक है। या स्क्वायर करके बोथ साइड स्क्वायर करके ये रूट हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे G की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप बाय यूजिंग ए पेंडुलम। तो G की वैल्यू आई 9.6, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक बार। दूसरी बार G की वैल्यू आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड टाइम हमने फिर रीडिंग ली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक बार फिर रीडिंग ली तो मान लीजिए वैल्यू आई 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी आई 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे बार बार वैल्यू बदल रही हैं, तो ये वैल्यूज़ क्या बोले जाते हैं भाई? ये रैंडम है, रैंडम एरर है। किस टाइप का एरर है ये? रैंडम। तो क्या कोई भी एक एरर सीधा हम मतलब बिना टेंशन के एक बोल देंगे कि ये G की वैल्यू इतनी चूज़ करेंगे हम? हो सकता है ये गलत हो, एरर हो इसमें। तो फिर कैसे हम एक्यूरेट वैल्यू के करीब की वैल्यू निकालते हैं? तो रैंडम एरर्स को ठीक करने के लिए अपने पास जो मेथड हैं अभी वो समझाने जा रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए किस किस टाइप की एरर बोलेंगे। फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये क्या है भाई? तो ये वही चीज़ है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हिमांशु, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन अगर अपने पास ट्रू वैल्यू ही होती तो टेंशन ही नहीं थी। अब ट्रू वैल्यू ही नहीं है तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब की वैल्यू, जिसको क्या बोलेंगे? मीन निकालना। तो हम मीन वैल्यू निकालते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं? एवरेज। तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपने ऐसे A1, A2, A3, A4 एक किसी लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, आपने n रीडिंग्स ले ली उसकी। आपने 5 बार मेजर किया, 10 बार मेजर किया, तो A1 फर्स्ट रीडिंग, दूसरी, तीसरी, ऐसे फोर्थ, ऐसे आपने n टाइम्स उसको मेजर किया। आप क्या करो? ट्रू वैल्यू के करीब पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेजरमेंट्स लो। चीज़ आई समझ में? अब उन मेजरमेंट्स को क्या करना है? आपने ऐड करना है। तो जितनी मेजरमेंट्स आपने ली हैं, आपने 5 बार उसकी रीडिंग ली थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है, पाँचों को ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो। वो जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू नहीं होगी, क्या होगी? ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज की वैल्यू। उछाई चीज़ समझ में? हाँ, तो इसको ट्रू वैल्यू ही मान लेते हैं हम कि वो ट्रू वैल्यू है। तो हमने ऐसे मीन वैल्यू बोलेंगे, मीन वैल्यू निकालना सीखा। एवरेज बोल सकते हैं, जितनी अपने पास रीडिंग है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN तक हमने मेजर किया और n से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास एवरेज या मीन आ जाएगा। अभी देखो इसको लिखने का तरीका क्या है? ए मीन यानी कि एवरेज वैल्यू अपनी 1/n बाहर ले लेंगे। समेशन मतलब एडिशन, सभी रीडिंग्स का एडिशन कहाँ से कहाँ तक? आई मान लेंगे, AI। ऐसे आपने A1, A2, A3 AI बना दिया इसको, और आपने 1 से स्टार्ट किया और ऐसे n रीडिंग ली हैं आपने। तो एक तरीका ये है लिखने का, चीज़ें समझ में? तो ये मीन आया है। एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाला मैंने अभी तक, एब्सोल्यूट बोला ही नहीं मैंने, एब्सोल्यूट नहीं आया। तो एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे? अगर ये आपके पास ये आ गई ना, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई, ये ट्रू वैल्यू है, मैंने बोला क्या है ये? ट्रू वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो अब एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट को किस डिनोट करते हैं हम? डेल्टा से। डेल्टा A अपनी फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है। डेल्टा A, इसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर है? ध्यान से देखो।
तो अपने पास ट्रू वैल्यू आ गई है, मीन वैल्यू। तो कैसे, डेल्टा A1 यानी कि फर्स्ट रीडिंग जो थी अपनी, उसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर है, देखो ध्यान से। डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, तो AM माइनस में A1, ये अपने ट्रू वैल्यू होगी ना भाई, ट्रू वैल्यू है। और जो फर्स्ट रीडिंग थी अपनी मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट रीडिंग, तो जो ट्रू वैल्यू है उसमें से फर्स्ट घटाओ तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग मिल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर इन जो अपनी पहली मेजरमेंट थी उसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर थी, चीज़ आ रही समझ में। तो ऐसे डेल्टा A2 क्या होगा, AM माइनस में A2, डेल्टा A3 क्या होगा, AM माइनस में A3, ट्रू वैल्यू माइनस में थर्ड मेजरमेंट आपकी, चीज़ आ रही समझ में, आ रही समझ में। तो ये एब्सोल्यूट एरर है, ऐसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल भी दूंगा इसके ऊपर आपको, उसके सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे आप, फिर क्या फाइंड करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इससे अगली जो नेक्स्ट है वो ध्यान दे लो, वो कौन सी एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये किस टाइप की एरर है, जितनी भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर आई हैं तो उन सभी को ऐड करो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू जहां तक आपने रीडिंग ली है डेल्टा AN, डेल्टा AN, और डिवाइड बाई n, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट को लिखने का तरीका डेल्टा A मीन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा A मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा A मीन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/n समेशन ऑफ ऑल AI, कौन सा, डेल्टा AI, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है n पे, ठीक है समझ में। तो एक तरीका ये होगा लिखने का, एक ऊपर वाला, एक ये मेथड है, एक ये लिखने का, ठीक है समझ में। ये है डेल्टा A मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके आगे है नेक्स्ट अपनी रिलेटिव और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, वो क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को कैसे फाइंड आउट करोगे, रिलेटिव एरर ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डेल का सिंबल है इसका, डेल A, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ये आपकी कौन सी एरर मिलेगी आपको, रिलेटिव एरर, चाहिए समझ में, या फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। अब इसी को परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज में निकालिए भाई एरर कितनी है, एरर परसेंटेज बोलते हैं जिसको। तो डेल A इज इक्वल्स टू डेल्टा A मीन डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू में 100, और अभी ये बन गई है परसेंटेज एरर, परसेंटेज, चाहिए समझ में। तो ये इस टाइप के एरर हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर और क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है भाई। तुम्हारे को याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का, याद है। और ऐसे इसने 8 बार रीडिंग ली तो अलग अलग रीडिंग आई है। अब जो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वाटर का, वो क्या है, वो ट्रू वैल्यू के करीब की वैल्यू आएगा, यानी कि एवरेज निकालो। पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, इसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर पहले रीडिंग में, इसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर निकालनी, चीज़ें समझ में। एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर और फिर परसेंटेज एरर। और यहाँ पे
वन, देखो यहाँ पे 1.34 अगर एज्यूम करो तो कितना आएगा, 1.34 एज्यूम करो तो कितना आएगा, सिर्फ 3 डिजिट ही तो बड़े हैं, है ना, कितना आना चाहिए। तो मैंने जब इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था, जब ऐसा था तो इसमें आया था मोबाइल से कैलकुलेटर से 10.64। कितनी रीडिंग आई थी इन सभी की ऐड करने पे। देखो आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको मीन वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि ट्रू वैल्यू। तो जब इन सभी को मीन वैल्यू निकालने के लिए ऐड करेंगे 1.29, 1.30 प्लस 1.33 प्लस 1.36 प्लस 1.35 प्लस 1.33, 2 बार 33 है, ठीक है, प्लस 1.34, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन सी रहेगी, 1.32, 1.32। तो ऐसे टोटल 8 रीडिंग है अपने पास, 8 रीडिंग, 8 से डिवाइड कर दो इसको तो मीन वैल्यू क्या निकल के आती है। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10.64 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 10.64 डिवाइड बाई 8। और अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 जा पे जाएगा, ठीक है, 1.7, अब भी 6 आ रहा है, नहीं यही आएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, 10.64 ही आना चाहिए इसका। नहीं 6 आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम कह रहे हो एडिशन इनका जोड़ सभी का 6 है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1 जा पे जाएगा, पॉइंट लगाओ, कितना बचा है यहाँ पे 26, कितने पे जाएगा, 3 जा पे जाएगा, ठीक है, और फिर 22 बच गया, फिर कितने पे जाएगा, हाँ 2 जा पे, ठीक है, 22 है तो 2 जा पे जाएगा, 4 होता तो 3 जा पे चला जाता, ठीक है। अब आगे क्या बचा है, 2 जा पे 16, तो 22 कितना बचा है, 6 बचा है, तो पॉइंटर लगा रखा है, 0 उतारेंगे कितने पे जाएगा, 7 पे, और फिर इसके आगे कितने पे जाएगा, 56। हाँ अब कंप्लीट हो गया अपन, देखो ध्यान से, ये आंसर आता है। अभी इसको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस होने चाहिए। अब 2 प्लेस ऑफ डेसिमल का मतलब ये है। अगर 3 प्लेस बोलता तो ध्यान से सुन लो, तो इसको राउंड ऑफ करते इसमें 1 जुड़ जाता, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा होता, अगले में 1 जुड़ जाएगा, और 7 की जगह क्या लिखता मैं, 8, तो 1.338, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये वैल्यू आती। अगर सिर्फ कितना बोलता, सिर्फ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो कितना लिखता मैं, सीधा 1.3, क्योंकि ये 2 है, 5 से क्या है छोटा, तो खुद 0 बन जाएंगे आगे वाले सारे, और इसमें एक भी नहीं जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा इसमें, सीधा क्या लिखता मैं 1.33। अभी मैंने क्यों लिखा है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक क्यों निकाली, क्योंकि अपने पास जितनी भी वैल्यू है पहले वाली वो कहाँ तक कैलकुलेट की हमने, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, इसलिए इसको भी कहाँ तक लिखा 1.33। तो मैंने आपको 10th क्लास में ये पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं है, यही मानते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में था आपने, ठीक है। तो 1.33 के आगे आपके पास से मीन या फिर ट्रू वैल्यू आ गई, यूँ मानो। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो एब्सोल्यूट आ जाएगा अपने पास, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं सबसे पहले, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1 बताइए, चलो और इधर लिखता हूँ इसको, डेल्टा A1, ए मीन सब्ट्रैक्टेड बाय A1, तो डेल्टा A1 मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपसे भी बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा। ए मीन कितना था 1.33, फर्स्ट रीडिंग क्या थी अपनी 1.29, बताइए कितनी आएगी, सब्ट्रैक्ट करो, तो कहाँ आएगा, -4 कहाँ है, मेजर्ड वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, यही तो डिफरेंस है, तो कितना आएगा प्लस का 0.4, आया समझ में। अब डेल्टा A2 निकालना है, तो मीन वैल्यू तो वही अपनी बार बार बदलेगी थोड़ी ना, अपनी सेकंड रीडिंग 1.30, ये भी कितना आएगा प्लस का 0.3, बहुत ही आसान है, ऐसे कैलकुलेट करते चले जाओ। A3 सभी की कैलकुलेट करनी है भाई, 1.33 थर्ड रीडिंग अपनी, A3 कितना आ जाएगा 0, आ रहा है समझ में,
डेल्टा ए फोर 1.33 सब्ट्रैक्टेड बाई 1.32 कितना आ जाएगा, प्लस का 0.1। आया होगा समझ में। ऐसे A4 आ गया, इधर 8 तक निकालेंगे। डेल्टा A5 बताइए कितना होगा, 1.33। फिफ्थ रीडिंग क्या है अपनी 1.36, ये माइनस में आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी 0.3। वेरी गुड। तो डेल्टा A6 ऐसे ही 1.33 1.35। फिफ्थ रीडिंग तो यही है, सिक्स्थ हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। डेल्टा A7 बताइए भाई, 1.33 माइनस 1.33 इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा A8 1.33 माइनस 1.34, 34 अज्यूम करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.1, इतना ज़्यादा है भाई। सही है 0.03, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.01, सब में 0 ऐड करना है भाई। 0.02 0.01 बस। अभी देखो 2 प्लेसेस तक ही आ गए यहाँ पर आंसर जो है। अब एब्सोल्यूट एरर आ गई, तो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि A1 A2 A3 डेल्टा A1 A2 A3 अप टू 8th रीडिंग, सभी को ऐड करो, फिर किससे डिवाइड करो 8 से, तो कौन सी एरर आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं अभी। तो डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर, सभी जो जितनी भी रीडिंग है, मैंने बताया था एरर चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव सारी ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट मत कर देना, सारी ऐड होंगी। 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0 आप ऐड करो ना करो, 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.02, इसको ऐड करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, 0.08 लेकिन सॉरी 0.01। लेकिन एक चीज़ याद रखना भाई, अभी ये 6 नहीं है क्योंकि 2 0 मैंने हटा दी हैं। अब भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 8 से। समझ में गया, कितनी है रीडिंग अपने पास है 8 हैं, जिसमें 2 तो जीरोज हैं, उनको ऐड करो ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको 6 नहीं बनाना है, कभी 1 2 3 4 5 6 समझो और 6 से डिवाइड कर दो, नहीं, या याद रहे ना रहे उसके लिए अलग से ऐड कर लो, फिर चीज़ आई समझ में। अभी अपने पास वैल्यूज़ लिख दी हैं, इनकी ज़रूरत नहीं। अब इसको आप ऐड करो, कितना आएगा, ऐड करो भाई 0.14 डिवाइड बाई 8, सॉल्व करो इसको, पॉइंट भाग नहीं गया 1 जा पे। अब और कितना बचा है, 6 0 तारी, ठीक है। तो 0.017 ये वैल्यू इसकी बचती है इसकी, ठीक है। अब हमने निकालना है डेल्टा ए मीन तो आ गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालना है, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर जिसको बोलते हैं। डेल्टा ए मीन आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बोले तो ये कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ कर दो इसको, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कितना हो जाएगा 0.02, बस 7 राउंड ऑफ हो गए, जुड़ गया इसमें। अब निकालते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, अब देखो भाई, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर के लिए सिंबल ये रहेगा डेल अपना। तो मैंने बताया था कि याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर ये है आपका, डिवाइड बाय मीन वैल्यू आया समझ में। अब इसको सॉल्व करो आप, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, कैंसिल हो जाएगा ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो
0 1 0.015 या 4 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी इसकी। अब ये कौन सी एरर आ गई मेरे पास है, रिलेटिव एरर, चीज़ें समझ में। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.015 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगी 1.5%। कंप्लीट आया कि समझ में। तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं भाई आपने सारे के सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन इन एरर्स, कॉम्बिनेशन बोलते हैं या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।